नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड के हेमवंत कवि स्वर्गीय चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की 101वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और उनके महान रचनाओं कविताओं को आदर सहित याद किया गया। आपको बता दें कि हेमवंत कवि बर्तवाल जी का जन्म 20 अगस्त 1919 को मालकोटी गांव के रुद्रप्रयाग में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उड़ामाडा पोखरी चमौली में, मिडिल 8वीं तक की पढ़ाई नागनाथ पोखरी, 10वीं की शिक्षा पौड़ी मैसमोर स्कूल से हुई। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई देहरादून DAV से हुई। उच्च शिक्षा के लिए वो प्रयाग विश्वविद्यालय चले गए। MA इतिहास से लखनऊ गए। हेमवंत कवि छोटी सी उम्र में ही पूरे भारत में अपनी रचनाओं व कविताओं के लिए पहचाने जाते थे। 28 साल की भरी जवानी में 14 सितंबर 1947 को अकाल मृत्यु के सागर में सदा के लूट समा गए। उनके कर्मस्थली जहां से उन्होंने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी, पावलिया भीरी रही, यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस भी ली। हेमवंत कवि बर्तवाल की अपनी लिखी एक कविता खंडहर आज भी उनके कर्मस्थली पावलिया खंडहर बंजर बनकर हमारी सरकारों को उनके प्रति उदासीनता का जीता जागता प्रमाण दिखा रही है। हर साल कवि बर्तवाल के नाम पर संगोष्ठियां, कवि सम्मेलन, श्रद्धांजलि कार्यक्रम तो होते हैं, मगर कवि को जो आसान वो सम्मान मिलना चाहिए वो आज भी उपेक्षा की आस झेल रहा है। हम बात कर रहे हैं उनके जन्मस्थली कर्मस्थली पावलिया में उनके नाम का संग्रहालय बनाने की, जिसे हमारे जनप्रतिनिधियों और सरकारों ने कभी महत्व ही नहीं दिया। सालों से सामाजिक चिंतक और उनके चाहने वाले पढ़ने वाले पाठकों की मांग उठती रही है कि स्वर्गीय चंद्र कुंवर बर्तवाल के नाम यहीं पर संग्रहालय बने, जिसमें उनकी प्रसिद्ध लेखों, रचनाओं और कविताओं को रखा जाए और अपने युवा पीढ़ी की उनके विचारों का ज्ञान समझाया जाए। मगर किसी भी नेता, सरकार व समाज सेवियों का इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि कुछ कवि सांस्कृतिक संस्थाएं उनके नाम से अपने स्वार्थ सीधा करने में जरूर लगी है, पर उन्होंने कवि के खंडहर घर की यादों को सजोने में एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया। आज उनके 101वें जन्मदिन पर लोगों ने उन्हें याद करते हुए सरकार से भी अपील की कि उनकी जन्मस्थली व कर्मस्थली को पुरानी उत्तराखंडी शैली में सुंदर संग्रहालय बनाया जाए। आज सबसे पक्की जरूरत है कि उनके खंडहर बने घर को पुनर्जीवित करके संवारने की। हेमवंत कवि को हम भी सत सत नमन करते हैं। वीरेंद्र सहवाग की रिपोर्ट। जी नमस्कार। आज बड़े दुख के साथ श्रद्धांजलि देने का दिन भी है कि आज हमारे हेमवंत कवि, महान छायावादी कवि स्वर्गीय चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की 101वीं जयंती है और इस अवसर पर हम उन्हें सत सत नमन भी करते हैं। लेकिन देखिए साहब, बड़े दुर्भाग्य की बातें हैं कि राज्य को बने हुए भी 20 साल हो गए हैं और 101वीं जयंती उनकी है और चंद्र कुंवर बर्तवाल केवल श्रद्धांजलि तक ही सीमित रह गए। और हम अपने जनपद की तरफ से भी जिला रुद्रप्रयाग में बड़े बड़े सामाजिक संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, कवि संस्थाएं हैं और उनके नाम से भी खुद एक यहाँ पे ट्रस्ट बनाया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका जो कर्मस्थली पवालिया जो भीरी के सामने है वो आज भी खंडर है, खंडित है। वहाँ पे कोई सुध लेने वाला न उत्तराखंड की सरकार है, न ही जिला प्रशासन है और न ही उनके चहेते बड़े बड़े संस्थाएं हैं। और इस सभी लोगों से हमारा भी विनम्र निवेदन है कि एक बार एकजुट होकर उनकी यादों को संजोने के लिए वहाँ पे बड़ा संग्रहालय बनाने के लिए एक मांग उठाएं, आवाज़ उठाएं और हो सके तो हम लोग चंदा दे के सरकारों को आईना तो दिखाएं। और इसी के साथ मैं सब लोगों को पुनः उनकी आज इस 101वीं जयंती पर निवेदन करता हूं कि चंद्र कुंवर बर्तवाल की उन रचनाओं को, उन कविताओं को पढ़ें, समझें और अपने उत्तराखंडी होने पर गर्व करें। धन्यवाद। प्रकृति के चितेरे कवि, छायावादी कवि स्वर्गीय चंद्र कुंवर बर्तवाल जी को आज उनकी 101वीं जयंती पर मेरा सत सत नमन। हिंदी साहित्य जगत को जिस मुकाम तक उन्होंने उत्तराखंड और देश के नाम को गौरवान्वित किया है, उसके लिए उनका हम सहृदय आभारी हैं। लेकिन जो सरकार की उपेक्षाएं आज तक हुई हैं, उनके जन्म स्थान मालकोटी से लेकर उनके कर्म स्थान पवाली तक 101 सालों में भी आज तक हम उनका संग्रहालय नहीं बना पाए हैं। उनके नाम पर विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उनके जन्म स्थान व कर्म स्थान पवालिया को विकसित किया जाए। मेरा सरकार व साहित्यजीवी से अनुरोध है कि उनके स्थान को पहाड़ी शैली के
संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ उनका साहित्य समग्र रूप से हो। वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी उनके साहित्य को वहाँ जाकर पढ़े, वो समझे कि कैसे उन विषम परिस्थितियों में स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने इस साहित्य का सृजन किया होगा। वे न केवल साहित्य के ही शौकीन थे, बल्कि उन्हें बांसुरी और वायलिन का भी बहुत शौक था। उन्होंने इलाहाबाद में विधिवत इसकी शिक्षा भी ग्रहण की थी। जी, मेरा नाम राजपाल सिंह पंवार है। आज महाकवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का 101वां जन्म दिवस है। उनका जन्म 20 अगस्त सन 1919 को रुद्रप्रयाग जनपद के मालकोटी ग्राम में हुआ। उन्होंने एक छोटी सी उम्र में सैकड़ों कविताओं की रचना कर साहित्य जगत को एक अमूल्य योगदान दिया और आज हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनको सत सत नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी गढ़वाली में 2-4 लाइनें समर्पित करना चाहता हूँ। तो लीजिए कि जुग जुग तक तुम रला याद, रला सदानी अमर, हे हिमवंत का चितेरा कवि अवतारी चंद्र कुंवर। 20 अगस्त को अवतार तुम्हारो, हुए आशीर्वाद हमों को, फूल माला चढ़ांदो गला माँ, जदेव लगांदो तुमों को। काव्य जगत की ई दुनिया माँ करियोच अमूल्य दान, मेघनंदिनी का गीत तुम्हारा होया साहित्य की शान। काल का भी बुरा हाल होया होला, ज्वानी तुम्हारी लूची की, मरी की भी तुम अमर छन, गीतों को हार गूंची की। स्वर्ग की फेड़ियों माँ बैठी, छाया स्वर्ग की भी उताना होला। कुंवर बरतवाल का जन्म 20 अगस्त 1919 को गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जनपद के मालकोटी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री भोपाल सिंह और माता का नाम जानकी देवी था। पिता अध्यापक होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के साथ प्राथमिक विद्यालय कूड़ा मांडा से शुरू हुई। मिडिल नागनाथ, हाई स्कूल मेसमोट पौड़ी, इंटरमीडिएट DAV देहरादून, BA की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करके लखनऊ विश्वविद्यालय में MA प्राचीन इतिहास विषय में दाखिला लिया। इस दौरान स्वास्थ्य खराब होने के कारण वापस अपने नए गांव पांवालिया में रहने लगे। निकटतम स्थान अगस्तमुनि में मिडिल स्कूल खोलकर प्रधानाध्यापक का कार्य किया। राज्य अक्षमा रोग बढ़ने के कारण स्कूल अपने मित्र श्री बुद्धि वल्लभ थपलियाल को सौंपकर वापस मंदाकिनी के पांवालिया में उच्च कोटि की साहित्य की रचना करने लगे। इनका प्रसाद, पंत, निराला, यशपाल और महादेवी ब्रह्मा से अच्छा परिचय था। छायावादी कवि बनने से वंचित रह गए। इनके सखा श्री सोम प्रसाद भगोड़ा के शब्दों में श्री चंद्र कुंवर छायावादोत्तर हिंदी कविता के क्षेत्र में एक सशक्त एवं चर्चित हस्ताक्षर रहे हैं। श्री चंद्र कुंवर ने सचमुच ही कई जीवन अपने हिमगिरी की माधुरी को अर्पित किए हैं। चंद्र कुंवर ने लिखा है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि कविता के प्रसिद्ध उपासकों में मेरी गिनती नहीं हुई, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, जिन्हें नियति ने सिर्फ 28 वर्ष 24 दिन बख्शे थे। 14 सितंबर 1947 को इनका कंचनगंगा और मंदाकिनी के तट पर पांवालिया में देहावसान हो गया। अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे, दिशा दिशा से अब सौरभ के धूमिल मेघ उठेंगे, जीवित होंगे वन निंद्रा से, निंदित शैल जगेंगे, अब तरुओं में मधु से भीगे कोमल पंख उगेंगे। चंद्र कुंवर की कविताओं की प्रमुख विशेषता प्रकृति के साथ गहन सौंदर्यबोध तथा कोमलता है। साहित्यकारों ने कवि को शब्दों का सुंदर शिल्पी और अंग्रेजी कविद्वय शैली और कीट्स के समकक्ष माना है। इनकी प्रमुख रचनाओं में काफलपाको, जीतू, नंदनी, गीत माधवी, प्रलयनी